हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जीके में अर्ली मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे चोल एम्पायर के बारे में। ये चोल वंश जो हमने संगम एज में चोल वंश के बारे में पढ़ा था, ये वही चोल वंश है। 300 एडी के आसपास ये वंश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और उसके बाद संगम एज के डिक्लाइन के बाद ये जो पल्लव है उनके फ्यूडेटरीज बन गए थे। इसके बारे में श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है कि हो सकता है कि ये पल्लव वंश के फ्यूडेटरीज बन गए हो। और उसके बाद फिर 9th सेंचुरी में आते आते फिर से इनकी जो पावर थी इन्होंने गेन की। अप्रॉक्सीमेटली 1600 साल के बाद ये लोग फिर से 850 बीसी में आए। अब हम चोल जो डायनेस्टी है, जो इंपीरियल चोल है 848 से 1279 एडी तक या 850 से 1279 एडी तक, उसके बारे में बात करते हैं। इनकी कैपिटल थी तंजौर या तंजावुर। जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सबके नाम आसान करने के लिए, उनको प्रोनाउंस करने में आसानी हो इसलिए वो नाम चेंज कर देते, तो तंजावुर को तंजौर कर दिया उन लोगों ने। सिमिलरली मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम कर दिया था। तो ऐसा नाम चेंज करते रहते थे वो लोग। ये चोल एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे विजयालय, और ये पहले पल्लव के सामंत थे, फ्यूडेटरीज थे, और बाद में इन्होंने 850 एडी में तंजौर को कैप्चर किया। सबसे इम्पॉर्टेंट या ग्रेटेस्ट रूलर्स चोल डायनेस्टी में कौन है? राजा राजा फर्स्ट और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड है राजा राजा फर्स्ट का 985 से 1014 एडी तक, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल। और जो उनके सन है उनका टाइम है, राजेंद्र फर्स्ट, उनका टाइम है 1014 से 1044 एडी तक। जो राजा राजा फर्स्ट है उन्होंने हराया था चेर, पांड्या और चालुक्य को। ये चालुक्य ऑफ वातापी नहीं है। चालुक्य जो राष्ट्रकूट के समय पर थे वो तो उसी समय खत्म हो गए थे। ये उनकी दूसरी ब्रांच है, इनका नाम था चालुक्य ऑफ कल्याणी। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल बनवाया, राजा राजेश्वर टेम्पल, जो शिव जी को एट्रीब्यूटेड था। ये बनाया था उन्होंने तंजौर में, और इस टेम्पल को बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर का। अब हम बात करते हैं राजेंद्र फर्स्ट की। इनके टाइम पे जो चोल डायनेस्टी है वो अपने पीक पे थी, जेनिथ पे थी। राजेंद्र फर्स्ट ने ओडिशा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार सब कुछ कॉन्कर कर लिया था। इन्होंने बंगाल के जो राजा थे उस टाइम पे, बंगाल पे राज था पाल डायनेस्टी का, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाली जो पाल डायनेस्टी है उसका। और उस टाइम पे पाल डायनेस्टी को रूल कर रहे थे महिपाल फर्स्ट। उन्होंने जो महिपाल फर्स्ट है उनको हराया और खुद को टाइटल दिया गंगई कोंड चोल का। इसका मतलब गंगा के पानी को दक्षिण में लाने वाला। और एक सिटी भी बनाई उन्होंने, गंगई कोंड चोलपुरम। जो लास्ट रूलर थे चोल डायनेस्टी के वो थे राजेंद्र थर्ड। चोल डायनेस्टी खत्म कैसे होती है? तो चोल जो किंगडम होता है उसको एनेक्स कर लेता है पांड्या एम्पायर। अब हम बात करते हैं चोल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो राजा था वो हेड था सेंट्रल अथॉरिटी का, और उसको हेल्प करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डेमोक्रेटिक था। चोल एम्पायर में जो प्रांत होते थे उनको मंडलम बोलते थे, और उसके बाद आती थी कमिश्नरी जिसको बोलते थे वल्लनाडु। फिर डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे नाडु, और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे कुर्रम। एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर जो है चोल एम्पायर का वो ये है कि यहाँ पे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी। जो गांव है वहाँ पे दो असेंबलीज चलेंगी। एक का नाम रखा था उर, UR, और दूसरी को बोलते थे सभा। जो उर थी उसको बोलते थे जनरल काउंसिल। वो जनरल काउंसिल के लिए टर्म यूज किया जाता था, और जितने भी गांव के जो बड़े लोग हैं, जितने भी एडल्ट है 18 से ऊपर जो भी है, वो सब उर का मेंबर होंगे। और एक होती थी सभा। सभा जो होती थी उसमें जो एजेड या एलीट लोग होते थे वही उसका पार्ट होते थे। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ पे? जो लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स है, ये दो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चोल एम्पायर में जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो फेमस हुआ। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। जो हम नटराज की मूर्ति देखते हैं जिसमें जो एक डांसिंग फिगर है शिव जी का, वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बना था। कम्बाना, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
फिगर है तमिल पोइट्री के, उन्होंने लिखी थी रामावतारम। इनकी जो रामायण है उन्हें कंब रामायण भी बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का, क्या उसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आएगा ये एंट्रेंस, एंट्रेंस को बोलते हैं गोपुरम। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, ये है मंडप। मंडप क्या होता था, एक बड़ा सा हॉल होता था, ये ओपन हॉल है। यहाँ जो ये लाइंस दिख रही है ये पिलर्स है, और ये जो हॉल होता था ये ओपन होता था। पहले के जो टेम्पल्स थे, स्पेसिफिकली हम चोल पीरियड की बात कर रहे हैं, ये जो टेम्पल्स है यहाँ पे सिर्फ पूजा नहीं होती है, वर्शिप नहीं होती है, ये एक सेंटर थे इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और यहाँ पे बहुत सारे सिटी रिकॉर्ड्स और सिटी अकाउंट्स होते थे। तो ये जो मंडप है यहाँ पे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती थी। फिर हम अंदर आते हैं तो ये है गर्भगृह। गर्भगृह वो प्लेस है जहाँ पे जो मंदिर में आइडल है या भगवान की मूर्ति है वो गर्भगृह पे ही रखी जाती थी। फिर ये वाला जो पार्ट है ये है विमान। इतना जो पार्ट है गर्भगृह के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको विमान बोलते हैं, और जो पीक है विमान के ऊपर वाली वो है शिखारा। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर के बेसिक कुछ फीचर्स हैं। थैंक यू।